Hello everyone, so today we'll be going to start a new chapter, Challenging the Caste System. Let's begin the chapter. Chapter 8, Challenging the Caste System. Let us learn about the caste system, movements for reform, adverse effects of caste system, impact of reform movement. As we have started in the earlier classes about system of caste division के बारे में हमने पढ़ा इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट से जो लोग हैं दे वर पोस्ट टू फेस डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं अपर कास्ट लोगों से मीनवाइल बहुत से रिफॉर्मर्स ने अपनी वॉइस उठाई चैलेंज दिस कास्ट सिस्टम देयर बाय ब्रिंगिंग अ रिफॉर्म तो ये रिफॉर्मर्स थे दे वर एंथुसियास्टिक सोशल जस्टिस को लेके उन्होंने डिनाइड किया टू द शूद्रास ओवर द सेंचुरी कास्ट सिस्टम यूनिक था इंडिया के अंदर हमारे जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट थे रेफर टू द फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम जहाँ पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया था फोर कास्ट में द ब्राह्मणास प्रीस्ट द क्षत्रियास वॉरियर्स द वैश्यास ट्रेडर्स एंड द शूद्रास मिनाइल वर्कर्स तो इनिशियली जो सिस्टम था कास्ट का वो एसोसिएट था विद वंस प्रोफेशन और दैट कुड बी चेंज However, with the passage of time के साथ caste system extremely grew a rigid and exploitative. तो हेरिडिटरी हो गया और पीपल को दे वर नॉट लॉन्गर अलाउड नहीं थे कि उनके प्रोफेशंस वो चेंज करें तो लोअर कास्ट के लोग को एक्सक्लूड कर दिया जाता था उनको एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था और एम्प्लॉयमेंट भी उनको नहीं मिलती थी शूद्रास जो थे वो रिड्यूस हो गए टू द स्टेटस एंड कंसिडर्ड अनटचेबल्स माने जाते थे उनको रिसाइड होता था आउटस्कर्ट्स टाउन्स में या विलेजेस एक अलग लोकेलिटी उन लोगों को दी जाती थी रहने के लिए उनको अलाउड नहीं था कि वो पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि टैंक्स वेल्स को यूज करें एंड टेम्पल्स में आने नहीं दिया जाता था वो दे वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद अदर कास्ट कि वो उन्हें पोल्यूट कर देंगे किसी और के साथ नहीं जाओगे इंटरकास्ट डाइनिंग और मैरिज वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट थी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम ने इंश्योर करा कि इंडियंस रिमेन डिवाइडेड होल्डिंग लॉयल्टी टू देयर जाति एंड वर्ण अबव एवरीथिंग एल्स तो बाय डिसाइडिंग कि विच ऑक्यूपेशन पीपल को टेक अप वो प्रिवेंट करता था पीपल ऑफ लोअर कास्ट को कि वो अपनी कंडीशन को किसी भी तरीके से इम्प्रूव कर सके उनको ये राइट नहीं उनको फोर्स किया जाता कि वो अपने प्रेसिव नीचे ही दबे रहे अपर कास्ट को हमेशा दबाती थी तो टू लेट अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग अमंग द लोअर कास्ट स्पेशली अनटचेबल्स तो अनटचेबल्स को फोर्स किया गया टू टेक अप मिनाइल जॉब्स लिटिल वेजेस के लिए उनमें छोटे मोटे काम दे दिए गए हायर कास्ट डिस्क्रिमिनेट करता था उनके अगेंस्ट बैनिंग उन्हें वाटर नहीं यूज करने दिया जाता था वेल में से टेम्पल्स में नहीं आने दिया जाता था घर में नहीं बाथिंग इन द पॉन्ड्स यूज बाय देम तो कोई भी कॉन्टैक्ट अनटचेबल्स के साथ अलाउड नहीं था कि वो अपर कास्ट के साथ बैठे उनके साथ खाएं और सेम बर्तन में खाएं नो ऑफन हिंदू स्क्रिप्चर्स वर साइटेड टू जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स दी जाती थी जो कास्ट रूल्स को वायलेट करता था डू यू नो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लिया टू डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी 1858 एक अनटचेबल बॉय था जिसे रिफ्यूज कर दिया गवर्नमेंट स्कूल इन धारवर में एडमिशन से एक स्मॉल टाउन था माइसोर स्टेट में तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि जितने भी स्कूल रन कर रहे हैं या फंडेड बाय इट हैड टू कंपल्सरीली एडमिट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म अब कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में दे वर मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ लोअर कास्ट राजा राम मोहन रॉय और जितने भी प्रार्थना समाज थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करे तो बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको परमहंस मंडाली कहा जाता है दैट वाज कॉल्ड फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम के लिए बनाई गई बहुत से जो रिफॉर्मर्स थे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे तो वो अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को बाय ब्रेकिंग कास्ट रूल्स और शेयरिंग फूड एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट उसके साथ साथ बहुत से क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे जिन्होंने स्कूल्स बनाए उन बच्चों के लिए और ट्राइबल्स और पीपल जो लोअर कास्ट के बिलोंग करते थे पूरी कंट्री में ताकि उनका स्टेटस बढ़ाया जा सके सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत से लोग जो लोअर कास्ट के थे उन्होंने भी नई मूवमेंट्स लॉन्च करी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस के अगेंस्ट उन्होंने बहुत मेहनत करी कि इक्वालिटी के लिए जस्टिस के लिए कम्युनिटीज के लिए फाइट किया लेट्स टू लुक एट सम इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स हु वर अगेंस्ट द स्प्लिटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी अलोंग कास्ट लाइन पहले थे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई उन्होंने रिमूवल अनटचेबिलिटी को हटाया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में से एज वो प्रैक्टिशनर थे सत्याग्रह के तो गांधी ने स्वॉर टू वो हमेशा सच बोलते हैं महात्मा गांधी ने एडवोकेट किया वो भी सच बोले गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात में बनाया 1950 में चीन में तो पीपल हर कास्ट के वहां पर वेलकम थे इस आश्रम में उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बहुत से मिनाइल टास्क जो थे जो हमेशा ना छोटे मोटे वर्क जो सीवर्ड से रिलेटेड हो गया स्कैवेंजिंग का वर्क और बहुत झाड़ू पोछा ये सारे जो वर्क होते थे
वो सब छोटी कास्ट, लोअर कास्ट को देना जाता था। तो उनकी डिग्निटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया। आश्रम वॉज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि सब लोगों को बराबर ट्रीटमेंट, कि वो सब लोग करेंगे, वो काम ये नहीं कि वो यही लोग करेंगे। तो उन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया जिसको हरिजन कहते थे। तो जो कोर फोकस इस पेपर का था कि वो एजुकेट कर सके थे अपर कास्ट को, गिविंग अप ऑफ इविल अनटचेबल। 1932 में उन्होंने फाउंड किया हरिजन सेवक संघ, ताकि वो प्रमोशनल एक्टिविटीज को बढ़ा सके अनटचेबल्स के लिए, जैसे कि ओपनिंग एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, रोड, स्कूल, टेम्पल्स एंड क्रिमेशन ग्राउंड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा हुए थे लोअर कास्ट फैमिली में। पर्सनली उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपलिफ्टमेंट में लगा दी लोअर कास्ट की। फर्म व्यू कि जब तक कास्ट सिस्टम चलेगा, एग्जिस्ट रहेगा इस तरीके से, तो लिबरेशन आउट ऑफ द आउटकास्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने एक ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन स्टार्ट किया ताकि वॉइस ऑफ डिप्रेस क्लासेस कोई सुन सके। अम्बेडकर ने ओपन करे दैट देयर शुड बी एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए अनटचेबल्स के लिए, लोअर कास्ट के लिए। उन्होंने फेवर करा कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन होना चाहिए दलित के लिए, अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए। बॉम्बे में उन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा जुलाई 1904 में उन्होंने बनाई पर्पस। बाद में उन्होंने ऑर्गेनाइज करा अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा टू फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑफ। वाओ फैक्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अम्बेडकर ने शुरू करा ऐसे रास्ते ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, उनको समझा सके प्रॉब्लम्स जो उनको सोशल लेवल्स जो वो फेस कर रहे हैं। अपनी वॉइस को लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने के उन्होंने एक न्यूज़पेपर मुख नायक जो था वो शुरू किया। डू यू नो अम्बेडकर चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्ट उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये कहता है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जाए, डिसअलाउ इट्स प्रैक्टिस इन इट्स फॉर्म, और ये पनिशेबल ऑफेंस है बाय लॉ। सिंस इंडिपेंडेंस शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को बेनिफिट मिला फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी बनाई गई इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर बी एम राव अम्बेडकर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जनरल प्रिंसिपल ले डाउन करी, पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ये एक्ट हुआ बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट 33 ऑफ 1980 टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो बुरा व्यवहार होता था, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, वो हटाया गया। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और किसी भी तरीके से उसको फॉलो नहीं। ज्योतिबा फूले 1927 1827 89। ज्योतिबा फूले बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी इंडिया के। वो माली कास्ट में पैदा हुए थे, सतारा। वो एक सीवियर क्रिटिक थे ऑफ प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम। उन्होंने बहुत रिवोल्ट किया डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, बहुत डोमिनेट थे ब्राह्मण्स, एंड फॉट फॉर अपने राइट्स के लिए लड़े, पीजेंट्स के लिए, अदर लो कास्ट के लिए। उन्होंने एक मैरिजेस को ऑर्गेनाइज किया बिना प्रीस्ट के। 1873 में ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, गुलमगरी गुलामगिरी। इस बुक के अंदर गुलामगिरी, इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था बहुत से फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट होते थे हमारी सोसाइटी। सेम ईयर में उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ। अब पर्पस जो था सत्यशोधक समाज का था कि वो लोगों को आजाद कराना, लोअर कास्ट जो सप्रेशन को फेस कर रहे थे ब्राह्मण। एमजी रानडे 1842-1905, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे अलॉन्ग विद रामकृष्ण भंडारकर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक था, प्रार्थना समाज। ये मूवमेंट ने ट्राई किया रिफॉर्म द प्रिवेलिंग सोशल लेवल ऑफ चाइल्ड मैरिज। इट आल्सो एस्पाउस्ड कॉज ऑफ विडो रीमैरिज और एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। उसने एडवोकेट किया मॉडर्न एजुकेशन को फॉर ऑल स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी। के वीर सालिंगम 1848 से 1990। के वीर सालिंगम पैदा हुए थे एक ऑर्थोडॉक्स नियोगी तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में आंध्र प्रदेश। उनको माना जाता था मैन जिन्होंने पहले वो एक रेनेसेंस लेकर आए तेलुगु लिटरेचर एज वेल एज तेलुगु पीपल। बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे आइडियल्स ऑफ ब्रह्मो समाज से, बहुत इन्फ्लुएंस हुए, पर्टिकुलरली केशव चंद्र सेन। वो इन्वॉल्व हुए कैजुअल सोशल रिफॉर्म्स। 1876 में उन्होंने एक तेलुगु जर्नल भी शुरू किया, वुमेन के लिए लिखते थे। उन्होंने प्रोपोगेट किया कॉज लोअर कास्ट का, इंकरेज किया एजुकेशन वुमेन के लिए होनी चाहिए, विडो रीमैरिज, और उन्होंने एक स्कूल भी शुरू किया धोलाई राम 1874 में। कैरियर 1879-1973। फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ मूवमेंट्स टू कास्ट इनजस्टिस को खत्म करना और रीऑर्गेनाइजेशन हिंदू सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इक्वालिटी, कुछ रिफॉर्मर्स जो थे फ्रॉम नो ब्राह्मण कास्ट, उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया फ्रॉम ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। सबसे इंपॉर्टेंट अमंग देम थे ईवी रामस्वामी नायकर या पेरियर।
क्योंकि वो फॉन्टली कॉल किए थे बाय हर्स फॉलोअर्स। उन्होंने स्टार्ट किया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और वो क्रूसेडर बने फॉर द कॉज ऑफ द डाउन ट्रोडन इन तमिलनाडु। वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे जस्टिस पार्टी के, जिनका नेम था लेटर चेंज टू द्राविदा कजागम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द्रविड़ा कजागम का था कि वो चैंपियन द कॉज ऑफ द्राविडियंस एंड सोशली बैकवर्ड कास्ट और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, अब वर्क जो था सोशल रिफॉर्मर्स का दैट वी हैव रेड अबाउट इन दिस चैप्टर डिड नॉट गो अनचैलेंज। बहुत से कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने अपोज किया रिफॉर्म मूवमेंट्स को, आर्ग्यूमेंट्स हुई कास्ट सिस्टम को ले, अभी भी है ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया उसके बाद भी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी फाइनली अबॉलिश करी गई इंडिपेंडेंस के बाद और एक पनिशेबल ऑफेंस उसे बनाया गया। कोटाज भी ग्रांट किए गए कम्युनिटीज ऑप्रेस्ड अंडर कास्ट सिस्टम, गवर्नमेंट जॉब्स में, हायर एजुकेशन में एससी एसटी ओबीसी कोटा होने लगे। डिबेट्स ओवर कास्ट कंटिन्यू टिल डेज, वर्किंग टुवर्ड्स रिफॉर्म। प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे बहुत ही फाउंडर्स थे प्रार्थना समाज के। उन्होंने वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने काम किया टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। स्ट्रांगली उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को। बहुत सारे सोशल कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने ऑर्गेनाइज करे इश्यूज के लिए। तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर सके सोशल इवल्स को, अगर मतलब एजुकेटेड होंगे तो सोशल इवल्स को हटाया जा सके। यंग बंगाल मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ बाय टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज कॉल्ड हेनरी विविन डिरांड। सपोर्टर्स ऑफ द मूवमेंट emphasized on female education, right of women. ये movement played an important role in social reform, driving away several superstitions and social evils. ब्रह्मो समाज, ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी गई बाय राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने काम किया विमेन की और अपलिफ्टमेंट के लिए, कास्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए। राजा राम मोहन रॉय ने इंसिस्ट किया कि हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्मेशन की जरूरत है, बट इसको प्रिसीड करा बाय रिफॉर्म इन हिंदुइज्म इटसेल्फ। उन्होंने बोला कि एंशियंट स्क्रिप्चर ये नहीं बोलते कास्ट की कोई बात नहीं करते, वो कंसर्न होते हैं कि ह्यूमन राइट्स और प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम की बात होती है। रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जितने भी लोग थे वो सब इक्वल हैं और डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने अपोज किया कास्ट के बेस पे और रिलीजन के बेस। वो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस। उन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया जो सबके लिए ओपन था। ही वांटेड टू स्प्रेड एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना उनको चाहिए था। कास्ट सिस्टम तो बेस्ड होना चाहिए पर्सन की क्वालिटी। ही स्ट्रांगली अपोज्ड अनटचेबल। वेद सभा, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड 1864 बाय श्री धारालू एंड केशव। उन्होंने स्ट्रांग वॉइस रेज करी फॉर डिस्कार्डिंग कास्ट सिस्टम। दे आल्सो अपोज पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्टेड विडोरी मैरिज। Summary of the chapter, caste system became very rigid in 19th century. Practice of untouchability was common. The caste during marriage was prohibited. Ambedkar and Gandhiji were the two important leaders with the spirit of rationalism tried to improve the life of lower caste. In the second half of 19th century, many people from lower caste also began to launch movements against discrimination based on caste. Practice of untouchability was finally abolished after independence. Let's move ahead with an exercise. Shodak Samaj was set up by Jyotiba Phule. Perrier started the self-respect movement. Who founded the All India Harijan Sevak Sangh? Mahatma Gandhi. Who fought for the cause of Dravidians? C. Perrier. Mahadev Govind Ranade set up Sarvajanik Sabha. Let's do fill in the blanks. Rashtrapati was established in 1864. Sarvajanik Sabha. Raj called the untouchable surgeon Mahatma Gandhi. Raj is known as father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Gandhi set up the Sabarmati Ashram in Gujarat. Let's do match the following. Dravidian Kazamakar, that is E.V. Ramsay Naikar. Telugu Journal, Keshav Chandra Sen. Satya Shodak Samaj, Jyotiba Phule. Young Bengal Movement, Henry Vivian Thoreau, Yet Sabha, Reed Salingam. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll see you in the next video. Bye bye. Take care.